नमस्कार, बीएस टीवी के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ बीजेपी के एक ऐसे सितारे, एक ऐसा नाम, एक ऐसा संघर्षशील कार्यकर्ता जो वार्ड स्तर, बूथ स्तर से संघर्ष करते करते बीजेपी के प्रदेश महामंत्रित्व के पद तक पहुंचा, वो भी विधायक बनते हुए। आज ऐसे ही नेता डॉक्टर नवीन मार्कंडे हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम में। डॉक्टर नवीन मार्कंडे बहुत कम उम्र में राजनीतिक समझ के साथ चुनावी मैदान में उतर गए थे। वर्ष था 2013। कैसा सफर रहा? जी बिल्कुल, वो सफर अद्भुत रहा मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए, कि एक बहुत सामान्य कार्यकर्ता, गांव में किसान का बेटा, और वो पढ़ने के लिए रायपुर आए थे। विद्यार्थी परिषद संघ से जोड़ते हुए और छात्र राजनीति में सक्रिय रहे। फिर उसके बाद युवा मोर्चा की राजनीति में आए और एक जनप्रतिनिधि के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने विधायक के प्रत्याशी के रूप में लाए। तो अद्भुत था वो कि उस समय तैयारी, फिर जनता के बीच जाना, जनता का विश्वास जीतना, उनका आशीर्वाद लेना, और बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक जो रचना रहा और लोगों का आरंग विधानसभा क्षेत्र के जो लोगों का प्यार रहा, आशीर्वाद रहा, वो मुझे जनप्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया और पूरा काम करने का अवसर दिए। बूथ से निकल के छात्र राजनीति में कदम रखना, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करना, युवा मोर्चा में काम करना, ये छात्र जीवन की राजनीति और प्रत्यक्ष राजनीति में कितना अंतर आप महसूस करते हैं? क्योंकि आप दोनों में बड़ा बखूबी आपने राजनीति की। छात्र राजनीति एक ऐसा राजनीति है जहां हमारा वो राजनीति का एक प्रथम पाठशाला है और वहां बहुत बारीकियों को सीखते हैं, देखते हैं, और लोगों के प्रति, लोगों के जो यूथ है, उनको कैसे स्कूल कॉलेज में उनको सहयोग करना, सपोर्ट करना, वहाँ से ये क्रम स्टार्ट होता है। और जो स्वाभाविक है कि एक रुचिकर बनता है, तो वो लगातार आगे बढ़ते जाते हैं, और वो जो आगे बढ़ते हैं वही आपका आधार बनता है नीचे में, कि युवाओं के बीच में, जमीन में, लोगों के बीच में, बूथ में, गांव में, जब ग्राम पंचायतों में काम करते हैं, तो उस ललक को जनता सोचते हैं कि ये जो लड़का है या ये जो व्यक्ति है जो इतने कम समय में बहुत अच्छा सोच के काम कर रहे हैं, तो जरूर ये हम लोगों का आगे भविष्य में नेतृत्व करेगा और इनके माध्यम से हमारा काम सफल होगा, या ये सहयोग करेंगे, इनकी सहयोगात्मक भावना बना हुआ है, ऐसा उनकी विश्वास हम जीतते हैं। अच्छा, एक आपके साथ एक बड़ी पॉजिटिव चीज ये रही कि आपने पढ़ना लिखना छोड़ा नहीं। आप छात्र राजनीति से राजनीति में आए, आप विधायक बन गए, उसके बाद भी आपका पढ़ाई जारी रहा, आपने पीएचडी की डिग्री कंप्लीट कर ली, विधायकी खत्म करने के बाद आप संगठन में काम करते हो। ये कैसे तालमेल बैठा पाए? बचपन से ऐसा था कि मैं डॉक्टर बनूं, और उस समय हम किसान के बेटे हैं, और उस समय गांव में उतना मार्गदर्शन हमारा बड़े लोगों से नहीं हो पाता था, इसलिए उस फील्ड में जाना हमारे लिए संभव नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं बैकअप नहीं रहा। अब दूसरी तरफ है कि जब हम इस लाइन में यहाँ रायपुर जब 10वीं पढ़ने आए, हमारे गांव में रिजल्ट 0 आता था, तो हमारे घर परिवार वाले कहें कि ये जो लड़का है वो नहीं पढ़ पाएगा गांव में, इसलिए उसने मुझे रायपुर पढ़ने के लिए हॉस्टल भेजे। तो हॉस्टल में रह के मैं पढ़ाई किया और उसी समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा, और कहीं ना कहीं वो जो क्रम था जुड़कर, तो मैंने हॉस्टल में सबसे पहले हॉस्टल की समस्या को लेकर सहायक आयुक्त के पास अपनी समस्या लेकर 10 लोग 5 लोगों को लेके जाता था। ये कौन से सन की बात होगी? ये है 96-97 की बात है। तो इस तरह से मैं जो काम किया, तो वहां से लीडरशिप प्रारंभ हुई, और वही जो लीडरशिप है वो यहाँ तक लेके आए। पीएचडी कैसे इन्वॉल्व किया? मतलब
कैसे इंटरेस्ट आया आपका? पीएचडी की बात ऐसी थी कि जब मैं डॉक्टर बनना चाह रहा था पर वो लाइन रास्ता नहीं बन पाया, और एक तरह से छात्र राजनीति में फिर वो लेके आ गया सक्रिय राजनीति में, तो मेरा पढ़ाई का मन था, तो मुझे पढ़ाई के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं जब विधायक बना तो मैं पीजी कंप्लीट कर लिया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। हाँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैं पीजी कंप्लीट किया, और पीजी कंप्लीट करने के बाद मुझे लगा मैं विधायक बन गया हूँ तो अब मेरा जो पढ़ाई है वो छूट जाएगा। तो मैं यूनिवर्सिटी में, मुझे यहाँ रायपुर यूनिवर्सिटी में मुझे कार्य प्रबंधन समिति में विधानसभा की ओर से नॉमिनेट हुआ। जब मैं वहाँ गया और हमारे गुरुजनों से, प्रोफेसरों से भेंट हुई और मैंने अपनी इच्छा व्यक्त किया, लेकिन मैं छूट गया हूँ, अब हो सकता है पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो बोले कि हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, अगर आप में इच्छा शक्ति है, काम करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं तो जरूर हो सकता है। आप अगर चाहें तो आगे पढ़ाई कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी में राजनीति विषय में पीएचडी नहीं था, तो दुर्गा कॉलेज में मैं हमारे डॉक्टर चंद्राकर जी, सुभाष चंद्राकर जी, डॉक्टर सुभाष चंद्राकर जी के सानिध्य में मैं ये पीएचडी का काम पूरा प्रारंभ किया, और कहीं वो कंप्लीट हुआ फिर। तो इस तरह से वो यात्रा रहा पढ़ाई का। 2013 में जब भाजपा की सूची जारी हुई, वाला हालांकि लगे कि 12 साल पुरानी बात है, लेकिन फिर भी जिक्र करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वैसे दिन आपके जीवन में कई बार आए। 2013 में जब भाजपा की सूची जारी हुई तो उसमें एक नाम पढ़ा गया, नवीन मार्कंडे आरंग से। रुद्र गुरु जैसे बड़े मतलब बाहुबली नेता हुआ करते थे आरंग क्षेत्र में। कैसा वैसा महसूस हुआ और वो चुनाव कैसे आपने जीत लिया? ये जो चुनाव की जो तैयारियां थी और मैं राजनीति में कैसे आया, तो राजनीति में ऐसा था कि जब मैं विद्यार्थी परिषद से कार्य पूर्ण करने के बाद वापस हुआ अपने जीवन में, तो यहाँ वकालत प्रारंभ किया। पूर्णकालिक जीवन था मेरा, फिर पूर्णकालिक जीवन को छोड़कर वापस हुआ घर वापसी, तो मैं वकालत शुरू किया। फिर वहाँ से राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हुई, और उस राजनीतिक यात्रा में 2008 में ही मेरा विधानसभा के लिए नाम था, पर उस समय नहीं हो पाया। उस समय मेरा हाइट, पर्सनालिटी वैसे भी, तो कहें कि अभी तो भाई इनके पास समय है, अभी तो बहुत बच्चे लग रहे हैं, तो आगे और देखें। 27-28 साल की उम्र में रही होगी उस समय? उस समय तो 26 साल की। वही बोला 26 साल। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा कि अभी तो काफी एज कम है और बच्चे लग रहे हैं, तो चलिए अब अगली बार आपको देंगे अवसर, अच्छा काम कीजिए। तो वो रहा। फिर वो जो 5 साल मैं फील्ड में एक एक घर जाना, एक एक गली मोहल्ले में बैठना, और मैंने संकल्प लेके और बनाकर चल रहा था कि मैं प्रत्येक आरंग विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में रात्रि विश्राम करूंगा। तो मैंने रात्रि विश्राम भी किया, और इस तरह से, और मैं जब कभी भी जाता था किसी गांव में तो गाड़ी को, मोटरसाइकिल था उस समय मेरे पास, तो मोटरसाइकिल को एक जगह छोड़ देता था। उसके बाद मैं गलियों में घूमता था, घरों में जाता था, हाथ जोड़ता था, अपना परिचय बताता था, बातचीत करता था। एक पारिवारिक संबंध उस जो 5 साल में जो बना। और उसके बाद 13 में मुझे आज भी याद है कि हम सब काम कर रहे थे, मुझे टिकट मिले, ऐसे मैंने कभी लॉबिंग नहीं किया और ना ही मैं कभी लोगों को लेकर आया। तो मुझे याद है कि हम सब कार्यालय में थे, और कार्यालय में रात 11-12 बज गया था, तो मैं अपने निवास आराम करने चला गया कि भाई अभी तो नहीं है, या कब होगा तो देखते हैं। फिर मैं जब सो रहा था तब रात के 12-1 बजे के बीच में मुझे फ़ोन आना शुरू हुआ कि आपको टिकट मिल गया है। और उसके बाद सुबह से फिर लोगों का आना जाना, मिलना जुलना और बाकी सारी चीज़ें प्रारंभ हुई। 2018 में क्यों गाड़ी आपकी डिरेल हो गई? क्यों आप ट्रैक से नीचे उतर गए? ट्रैक से उतरने की बातें नहीं है,
मैं तो भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में कभी ट्रैक से नहीं उतरा, संगठनात्मक राजनीति में भी मैं ट्रैक से नहीं उतरा। मेरा मूल जो स्वभाव है वो संगठनात्मक पारिवारिक भाव से काम करने का है। शुद्ध राजनीति करना या राजनीतिक दृष्टि से सोचना समझना वो मुझे नहीं आता। तो मैंने 18 में मेरा टिकट जब ड्रॉप हुआ तो मैंने किसी से पूछा नहीं कि मुझे क्यों टिकट नहीं दी। किसी ने मुझे बताया भी नहीं, बोले भी नहीं कि आपको इस कारण से टिकट काटे। तो मैं कहा भाई ये हमारा परिवार है, परिवार में चाहे छोटे भाई को दे अवसर, चाहे बड़े भाई को दे, किसी ना किसी को दिए हैं, तो जिसको दिए हैं उसको चुनाव जिता के लाना, काम करना, ये मन में हमारी भाव है। क्यों? लेकिन वो चुनाव हार गए हो, चुनाव परिणाम आया। नहीं, अब वो तो भाई कई परिस्थितियां रहता है, कई कारण रहता है चुनाव हारने जीतने का, तो कहीं ना कहीं वो चीजें रहता है। और कहीं और ये जो चयन था उस समय वैसे ही हुआ और वो चुनाव हारे। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि बताने का अर्थ है कि भाई जनता किसको चयन करेगी, कब करेगी और कैसे करेगा, तो वो तो जनता का आशीर्वाद है और जो जनता का आशीर्वाद है वही लोकतंत्र है। चुनाव 2018 में टिकट कटने के बाद भी आप संगठन में लगातार सक्रिय रहे, न केवल सक्रिय रहे बल्कि आपको अलग अलग जिम्मेदारियां भी मिलती रही, चाहे वो एससी मोर्चा के अध्यक्ष की बात कर ली जाए या हाल ही में सदस्यता अभियान संपन्न हुआ, उसमें आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई। 23 में भी समीकरण बनते बनते बिगड़ गया ऐसा लगा कि चले 18 में कहीं चूक हुई होगी, नवीन मार्कंडे का टिकट कटा, 23 में उस गलती को दोहराया ना जाए, लेकिन फिर आखिरी समय में कुछ अलग समीकरण बन गया। हाँ, ये भी है कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि मेरा जो स्वभाव है, काम करने की जो फील्ड है, वो मेरा शुद्ध संगठनात्मक काम करने का रहता है। और जब मैं विधायक भी था तो भी मुझे उस समय एक ऐसा आप लोगों को ध्यान में होगा कि युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं, इस तरह से था। जिस समय माननीय विजय शर्मा जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, यशवंत जैन जी के बाद की बात है, नहीं अनुराग सिंहदेव के बाद। हाँ, तो उसके बाद विजय जी को बनाया और मुझे फिर विधायक रहते हुए भी उस समय प्रदेश मंत्री भाजपा की जिम्मेदारी दी। तो मैंने कहा कि मेरा स्वभाव जो है, मूल स्वभाव संगठनात्मक काम करने का है और उस तरह से मैंने काम किया। अब रही बात है कि 2018 में के बाद 2018 के बाद विपक्ष में हम लोग आए, तो उस समय 2020 में मुझे भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की एक बड़ी जिम्मेदारी दी। तो उस तरह से वो 2 बार मिला, एक 20 में मिला और एक 22 में मिला। तो कहीं ना कहीं वो 25 तक चला, 5 साल पूरा। तो उस दरमियान भी मैंने संगठनात्मक काम लगातार किया, एससी समाज के बीच रहा। उस समय विपक्ष में भी थे, तो विपक्ष में भी मुखरता से अनुसूचित जाति वर्ग के समस्याओं को उठाते थे, उसके लिए संघर्ष करते थे और लगातार हम उस समय काम किए। और 2025 में भी फिर एक नई जिम्मेदारी के साथ भारतीय, जब किरण सिंहदेव की टीम का ऐलान किया गया, नई कार्यकारिणी सामने आई, तो डॉक्टर नवीन मार्कंडे को महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई, प्रदेश महामंत्री बनाया गया, कैसा महसूस हुआ आपको? हाँ, ये बड़ी आश्चर्य की भी बात थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने किसी से निवेदन नहीं किया था कि मुझे ये बनना है या वो बनना है। इस तरह से मैंने किसी से निवेदन नहीं किया था। मैं कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी को जिस स्थान पर, जिस जिम्मेदारी पर लगेगा कि ये नवीन अच्छा काम कर सकता है तो उस स्थान पर देगा, इसलिए मैं निश्चिंत था। लेकिन एक जब घोषणा हुई तो मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नंबर 2, हाँ, प्रदेश महामंत्री, तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो उस नाते से तो मैंने कहा कि भाई जो भी जिम्मेदारी दे रहे हैं तो वो मैं पूरा करूंगा और अच्छे से करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक बार की याद आपको बताता हूं कि जब मैं विद्यार्थी परिषद से पूर्णकालिक जीवन से वापस हुआ तो उस समय मुझे युवा मोर्चा में अनुराग सिंहदेव जी के टीम में मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष लिया गया था। तो जब मैं
एक शादी में था उस समय, और मुझे घोषणा हुई प्रदेश उपाध्यक्ष का, तो फोन आया बधाई को, तो मैं वहां से सीधा प्रदेश कार्यालय आया। और उस समय माननीय राम प्रताप सिंह जी उस समय संगठन महामंत्री थे। तो मैंने उनके समक्ष उपस्थित होकर हाथ जोड़ के कहा कि भाई साहब, इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो मैं नहीं संभाल पाऊंगा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत दीजिए, और मुझे किसी मंडल में या जिला में सदस्य बना दीजिए, तो मैं साथ में चलता रहूंगा। तो ये मैं उस समय आग्रह किया था। और उस समय मुझे संगठन महामंत्री जी का एक शब्द मुझे ध्यान में है, उन्होंने कहा कि नवीन, ये जो जिम्मेदारी है वो कोई व्यक्ति अकेले नहीं निभाता, वो हम सब निभाते हैं। हमारी जिम्मेदारी भी आप सब निभाते हैं और आपकी जिम्मेदारी भी हम सब निभाते हैं। इसलिए आप अपने आप को ये मत कहिए कि मैं अकेले हूं या मैं इतना बड़ा जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। ये संगठन है और हमारा परिवार है, हम परिवार भाव से काम करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे काम करोगे। और निश्चित रूप से मुझे बहुत गर्व है, अनुराग सिंहदेव जी उस समय मेरे प्रदेश अध्यक्ष नाते लीडर के रूप में हमारा नेतृत्व कर रहे थे। उस समय माननीय हमारे उस समय राम प्रताप जी भी हमारे पालक, हमारे संगठन महामंत्री थे, उनका भी मार्गदर्शन आशीर्वाद था। और हमारे उस समय प्रदेश अध्यक्ष जी थे, उनके भी आशीर्वाद था। तो कहीं ना कहीं वो लगातार हम काम करते रहे और संगठन को विश्वास हुआ कि नवीन अच्छा काम कर सकता है, तो इसीलिए अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिए हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं संगठन को या हमारे कार्यकर्ताओं को, जनता को, कि जो भी जिम्मेदारी मेरे तरफ आएगा, भारतीय जनता पार्टी विश्वास करके मुझे देंगे, तो मैं बहुत शिद्दत से उसको निभाऊंगा और अच्छा करके दिखाऊंगा। तो क्या ये माना जाए कि डॉक्टर नवीन मार्कंडे अब चुनावी राजनीति में नहीं लौटेंगे? अब ये तो मैं तय नहीं कर पाऊंगा, ये तो संगठन ही तय करेगा कि संगठन और चुनावी राजनीति, दो ही राजनीति होता है, एक संगठनात्मक राजनीति, एक चुनावी राजनीति। तो संगठनात्मक रूप से भी मैं काम करके अभी तक के चल रहा हूं करते हुए, चुनाव भी लड़के जनप्रतिनिधि के रूप में भी मैं वो भी कार्यकाल पूरा किया हूं। अब दोनों कार्यकाल जनता के बीच भी है, कार्यकर्ता के बीच भी है और संगठन के समक्ष भी है। तो आने वाला समय क्या भूमिका होगी वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे माननीय संगठन महामंत्री जी और जो शीर्ष नेतृत्व है हमारे, उन लोग तय करेंगे। और उसके अनुसार से जो भूमिका हमारे संगठन तय करेंगे उस भूमिका में मैं अच्छा करने का प्रयास करूंगा। अच्छा, 2023 का चुनाव जब हुआ तो बीजेपी ने अपने सारे महामंत्री को टिकट दे दिया, चाहे वो केदार कश्यप हो, चाहे वो विजय शर्मा जी हो या ओपी चौधरी हो, तीनों जीत गए, तीनों मंत्री बन गए। इस नाते तो फिर आप लौटेंगे चुनावी राजनीति में? हाँ, मैंने इसीलिए तो कहा कि देखिए चुनावी राजनीति में लौटना वो हम तय नहीं कर पाएंगे, अभी तो हम काम कर रहे हैं, पर हमको चुनावी राजनीति में आना है कि नहीं आना है वो संगठन तय करेगा। तो वो उस समय की बात है। अभी तो जो जिम्मेदारी अभी करेंटली मिला है तो उसको इस दरमियान कितने अच्छे से निभाएं, कितना अच्छा काम करें, ताकि हमारे आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बने, केंद्र और राज्य में जनता के बीच रहें और कार्यकर्ताओं के बीच रहें, उनके साथ मिलकर काम करें और सबको अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे और उसका लाभ आम नागरिक को मिले। तो यही अभी लक्ष्य है हमारा। बहुत लंबे चर्चा और मंथन के बाद आखिरकार विष्णुदेव साय जी के कैबिनेट का विस्तार हो गया, 3 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली। संगठन के नाते कैसे देखते आप इसे? देखिए, संगठन के नाते जो सत्ता में अभी जो विस्तार हुआ है वो सत्ता की भी जरूरत थी, प्रदेश की राजनीति की जरूरत थी और संगठन की भी जरूरत थी। और इसमें जो जैसे अनुभव के आधार पर कहें और यूथ के आधार पर कहें, दोनों आधार पर इसको लिए हैं। इसमें सामाजिक समीकरण भी है और एक तरह से उनका नेतृत्व भी है। तो कहीं ना कहीं
जो मिला है, राजेश जी, गजेंद्र यादव हैं, खुशवंत जी है आरंग से, हमारे गजेंद्र यादव जी है दुर्ग से। तो इन लोग अनुभवी लोग हैं और अच्छे लीडर हैं। मोदी जी ने यूथ को लाने की भी नेतृत्व देने की जो बातें कहे थे, उसमें भी यहाँ इसमें शामिल है। तो कहीं न कहीं ये बहुत अच्छा रहा कि ये विस्तार हुआ है और निश्चित रूप से अब मंत्रिमंडल पूर्ण हुआ और पूर्ण के साथ आने वाला समय इसकी रफ्तार बढ़ेगा और जनता को इसके लाभ मिलेगा। अब कांग्रेस कह रही है कि साहब आपने ऐसा विस्तार किया है अपने मंत्रिमंडल का कि बीजेपी के समक्ष बड़ी चुनौती है। काफी वरिष्ठ विधायकों का नाम लेते हुए कहा गया कि उनकी नाराजगी अब उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमारा एक परिवार है और परिवार में बहुत लोग रहते हैं। तो परिवार का मुखिया सबको एक अनुभव के आधार पर काम का अवसर देते हैं। कांग्रेस कह रही है फिर क्यों ऐसा? हम जो है, हमारी जो नीति के अनुसार से कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में हम लोग सबको काम का अवसर देते हैं। तो काम के अवसर देते हैं तो अवसर तो देना ही पड़ेगा, और जब तक अवसर नहीं देंगे तब तक वो उस लेवल में सीख के आ नहीं पाएंगे। दूसरा चीज क्या होता है कि एक मनुष्य जो है वो रेगुलर काम करते रहते हैं, तो एक एज और समय काल भी, परिस्थितियां भी बनती हैं। तो उस नाते से सेकंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी ऐसा तैयार करना पड़ता है, नहीं तो राजनीति एक समय के बाद खाली हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब संगठन सोचता है तो दूरदृष्टि से सोचता है और हमारे परिवार में सबको अवसर देते हैं और इसी तरह से ये चल रहा है। आज जो कांग्रेस जो बोल रहा है, मतलब पिछले समय कांग्रेस जो है लगातार वैसे ही चले एक धर्रे पर, और एक धर्रे पर चलते चलते आज उसका कमर टूट गया या झुक गया, अब वो खड़ा होने के लायक नहीं है। तो राजनीति अपने जीविकोपार्जन या जीवन का साधन नहीं है, ये समाज सेवा का साध्य है, जिसको हम एक तरह से संकल्पित होकर समाज के बीच अच्छा करने का प्रयास करते हैं। और कौन अच्छा कर सकते हैं ऐसा हमारे बड़े लोग चयन करते हैं और वो उसको अवसर देते हैं। तो ये वही चीज़ें हैं, और निश्चित रूप से सब प्रकार से अगर देखें तो जनता के हित हो, छत्तीसगढ़ का हित हो, यही मूल भाव है और जिसमें अवसर मिलता है। अच्छा, सत्ता से कोई नाराज होता है तो संगठन की तरफ रुख करता है, संगठन का दरवाजा खटखटाता है, आप लोग की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, चुनौतियां बढ़ जाती है। और आप तो अनुभवी हैं, आप सत्ता में भी भागीदार थे और संगठन में आज प्रदेश महामंत्री बने हुए। कैसे साधेंगे, कैसे उन चुनौतियों को निभाएंगे, और जो नाराजगी होगी मान लीजिए अगर भविष्य में, उसे कैसे दूर करेंगे? संवाद सबसे राजनीतिक जो ये है महत्वाकांक्षा कहें या राजनीतिक समस्याएं कहें या नाराजगी कहें, तो इसका सबसे बड़ा जो ये है समाधान का जो रास्ता है वो संवाद है, अपनापन है, पारिवारिक भाव है। और ये भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे से वरिष्ठ जनों में है, क्योंकि वो हमारा परिवार का हिस्सा है। तो उनसे हम अच्छे से संवाद करते हैं, उनकी कहाँ पर उनकी भूमिका हो सकती है अच्छा, उसको भी हम अध्ययन करते हैं और कहीं ना कहीं उस भूमिका में उनको लाते हैं। जैसे आपने मुझे ही कहें कि भाई आपका टिकट काट दिए गए हैं, तो काटें, तो फिर संगठन का जिम्मेदारी रहा तो वो हम निभाते रहे और निभाए, तो आज प्रदेश महामंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी है। आगे और अच्छा से करते रहेंगे तो संगठन हो सकता है कुछ और भूमिका भी हमारे लिए तय करेंगे या बना के रखे होंगे। तो कहीं ना कहीं अवसर सबको देता है, और बस इतना ही है कि श्रद्धा और विश्वास पार्टी, संगठन, परिवार के ऊपर होनी चाहिए, और उसके आधार पर अगर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से कोई व्यक्ति खाली भी नहीं रहेगा और कोई व्यक्ति घर भी नहीं बैठेंगे।
एक और सवाल मैं ले लेता हूं आपसे कि अगर डॉक्टर नवीन मार्कंडे चुनावी राजनीति में लौटते हैं तो कौन से सीट से चुनाव लड़ेंगे? इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपकी जो मूल सीट आरंग थी वहां से विधायक खुशवंत साहब को अब तो मंत्री बना दिया गया। आरंग विधानसभा सीट से अभी हमारे विधायक हैं और आज सौभाग्य से मंत्री भी बने हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो क्रम है वो मैंने बताया कि बदलते रहता है भूमिकाएं, तो आज भूमिका बदला है। दूसरे तरफ कहें कि अभी आने वाला समय में 26-27 में परिसीमन है, तो अभी 30 सीट और बढ़ेगा। तो पार्टी में जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो अच्छे कार्यकर्ता हैं और जनप्रतिनिधि के रूप में भी अपनी भूमिका निभाए हैं, तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह एडजस्ट होंगे जैसे परिस्थितियां उस समय की बनेगी। और उसके आधार पर ये भी हम लोगों का लक्ष्य नहीं है कि केवल चुनाव लड़ें। चुनाव लड़ना एक पार्ट है और संगठन संभाले और संगठन को मजबूत बनाए के रखना एक दूसरी पार्ट है। तो मैंने इसीलिए कहा कि पार्टी संगठन जो भी भूमिका बनाएगी उस भूमिका में मैं अच्छा होने का या अच्छा बनने का प्रयास करूंगा। बेहद शुक्रिया आपका, बेहद शुभकामनाएं। पार्टी ने जो आपको जिम्मेदारी दी प्रदेश महामंत्री की, आप उसे बखूबी निभाए और जो आपकी कार्यशैली है उस पर आप आगे निरंतर बढ़ते रहे। आपको बेहद शुक्रिया, बेहद शुभकामनाएं। फिलहाल आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में एक और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।